हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज के इस वीडियो में हम कोरोना वैक्सीन के बारे में देखेंगे कि वैक्सीन को कैसे और किस तरह से इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ वैक्सीन से संबंधित अफवाह या अफवाहों का समाधान क्या होगा, जो भी अफवाह लोगों में फैलाया जा रहा है उसका समाधान क्या है। अगर आपको अपने सारे सवालों का जवाब जानना है तो अंत तक हमारे इस वीडियो तक बने रहिए ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। ये हमारे पास आ रहा है 2 वैक्सीन जो कि अभी कोरोना के अगेंस्ट लगाया जा रहा है, जिसमें पहला हमारे पास कोविशील्ड है, इसको भी डिटेल से भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो दूसरा वैक्सीन हमारे पास जो भी आ रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो है कोवैक्सीन, जिसके बारे इन दोनों के बारे में हमको पूरा डिटेल में इसमें पढ़ना है। तो आज इसी पर बेस्ड होगा कि ये किस तरह से बनाया जाता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक्स। अब हमको दोनों जो वैक्सीन उसको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारे पास कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन। 2 हमारे पास वैक्सीन जिसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका डायग्राम अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे 2 है, तो इसको पढ़ना है हमको। इसमें अब ये जो हमारे पास वैक्सीन, इसमें मुख्य बिंदु क्या होगा जिस पर हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आएगा वैक्सीन में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट होगा इसमें वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, तो वैक्सीन जो रहता है उसको किस तरह से इसमें बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें होगा वैक्सीन को कैसे शरीर में लगाया जाता है, किस तरह से इसमें शरीर में लगाते हैं इसको देखेंगे, और कहाँ पर लगाते हैं इसको देखना है। फिर चौथा और अंतिम पॉइंट होगा इसमें वैक्सीन के बाद बुखार, जोड़ों में दर्द, उल्टी होना, तो ठंड लगना क्यों होता है, इसके क्या कारण, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखना है हमको क्या, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में पूरा हमको इसमें पढ़ना है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका आविष्कार कहाँ से हुआ है, तो इसका जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो है एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। वहाँ जो है एस्ट्राजेनेका के द्वारा इसको डेवलप करने की 2 है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। डेवलप होने के बाद इसका जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो है आपका प्रोडक्शन करते हैं, इसका निर्माण जो है इसमें किया जाता है। अब निर्माण तो हो गया, यहाँ पर आपको समझ आ गया कहाँ से हुआ इसका निर्माण है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इसमें वैक्सीन में क्या होता है, ऐसा कौन सा चीज़ होता है वैक्सीन में जो कोरोना के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा उसमें एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस का जो है मॉडिफाइड रूप होता है, यानी कि इसी मॉडिफाइड को क्या बोलते हैं, रूपांतरित रूप जो है करके इसको कोरोना वायरस के टाइप इसको जो है बनाया गया है, जो कि एकदम कोरोना वायरस के जैसा वो दिखने में होता है या उसी के जैसा होता है ना। तो जो और जिसको चिंपैंजी जो रहता है वहाँ से इसको अलग करके ले गया है, चिंपैंजी से इसको लिया गया है, एडिनो वायरस को चिंपैंजी से लिया गया, जो कि हमारे पास हार्मलेस होता है या जो है हमको रोग नहीं फैलाते हैं उसको है, और फैलाता है भी तो थोड़ा सा सर्दी और बुखार वगैरह को लाता है, ठीक है ना, जो कि खतरनाक नहीं होता है। ये जो है हमारे पास खतरनाक नहीं है एडिनो वायरस, इसको रूपांतरित करके कोरोना वायरस टाइप के इसको बनाया जाता है, ठीक। फिर बोलते हैं इस वायरस से सामान्य सर्दी जुकाम बस होता है और कुछ नहीं होता है। फिर आएगा वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, तो वैक्सीन को जो है किस तरह से इसमें बनाया जाता है इसको देखना है यहाँ पर। तो जो वैक्सीन होता है क्या बोलता है, यह एटीन्यूटेड मतलब अर्थ होता है, एटीन्यूटेड वैक्सीन है, इसका अर्थ होता है ये लाइव है, मतलब जिंदा रहता है। जो एडिनो वायरस रहता है वो जिंदा रहते हैं, जीवित अवस्था में इसको जो है बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें कॉमन फ्लू फैलाने वाले वायरस का प्रयोग किया जाता है। जो कॉमन फ्लू जो फैलाने वाला वायरस होता है उसका टीका बनाने में इसका ही प्रयोग जो वहाँ पर करते हैं, जो कि एटीन्यूटेड वायरस है, और जो एडिनो वायरस का जो यहाँ पर रूप को हमने लिए हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक्स। अब हमको यहाँ पर देखना है कि जो एडिनो वायरस है और कोरोना वायरस इसमें कैसा सिमिलैरिटी या कैसा जो है इसमें समानता पाया जाता है, इसको हमको देखना है। तो कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हो, फिर भी मैंने इंक्लूड किया हूँ। तो ये जो है हमारे पास एडिनो वायरस को जो है वो रूपांतरित रूप है,
जिसमें आपको कोरोना वायरस के जैसा ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये कोरोना वायरस नहीं है, ये है एक प्रकार का एडिनो वायरस जो कि मानवों में थोड़ा सा फ्लू वगैरह का जो है कॉज करता है, जिसको जो है चिंपैंजी से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर में जो है समानता पाई जाती है। इसी कारण से इसका वैक्सीन बनाने में थोड़ा सा हमको सफलता इसमें प्राप्त हुआ है। अगर ये समानता नहीं पाया जाता तो वैक्सीन बनाना हमको सफलता नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं एडिनो वायरस है, एक तरफ जो लेफ्ट में एडिनो वायरस है और राइट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका कोरोना वायरस, जिसको हमने जिस कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है एडिनो वायरस को टीके के रूप में जो है वैक्सीन के रूप में हमने प्रयोग यहाँ पर किए हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो एडिनो वायरस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसी का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी दूसरे का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं। तो बोलते हैं एडिनो वायरस और कोरोना वायरस के बीच जो है समानता पाया जाता है। एडिनो वायरस और कोरोना वायरस के बीच इसमें समानता पाया जाता है, इसी कारण से इसको यहाँ पर लिया गया है। और फिर उसके बाद और क्या बोला है यहाँ पर कि जिसके कारण से हमको वैक्सीन बनाने में हमको या वायरस का जो है टीका बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से दोनों में समानता पाए जाने के कारण जो है हमको कोरोना के अगेंस्ट जो है हमको टीका बनाने में सफलता मिला है। फिर आएगा वैक्सीन को शरीर में कैसे लगाया जाता है, या जो वैक्सीन आता है उसको शरीर में किस तरह से वहाँ पर पुट करते हैं, कैसे इसको जो है वो लगाया जाता है। तो आपको डायग्राम अभी दिख रहा है या आ रहा है अभी हमारा डायग्राम, जिसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि उसमें किस तरह से बाहाँ या भुजा में जो है कैसे इसमें लगाया जा रहा है, लेकिन भुजा के कौन से जो मसल्स है वहाँ पर वो उसका लगाया जा रहा है। तो ये भी हमने लिखे हैं। तो इसको कहाँ पर लगाते हैं, इंट्रा मस्क्यूलर होता है, मतलब मसल्स के अंदर इसको लगाता है, जो कि डेंड्रॉइड जो मसल्स होता है वहाँ पर इसको लगाया जाता है, उसी डेंड्रॉइड मसल्स में इसको जो है वो लगाते हैं। अब ये जो है कहाँ पर रहता है, ये जो डेंड्रॉइड मसल है आपके कहाँ पर रहते हैं, तो ये रहता है आपके भुजा या बाहाँ के जो नीचे वो जो है पाया जाता है, या वहीं पर उसको लगाया जाता है, वहीं पर रहता है इसलिए वहीं पर इसको लगाते हैं। जिसमें प्रति व्यक्ति मतलब इसको कितना डोज हमको देना है, तो 0.5 ml प्रति व्यक्ति डोज जो है इसको दिया जाता है। किसी भी इंसान को 0.5 ml प्रति डोज इसको देना देते हैं या देना हमको ज़रूरी है, ये है। फिर हमारे पास आएगा वैक्सीन के बाद जो है बुखार, जोड़ों में दर्द, ये जो है क्यों होता है या इसका क्या कारण है या किस लिए जो है वो होता है। तो ये जो है हमने इस जो वैक्सीन हमारे पास है, हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया है, एडिनो वायरस को इस्तेमाल किया है। तो इसमें ये इसी के कारण मतलब कॉमन फ्लू वायरस हमारा क्या है, एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस के कारण जो है हमको बुखार होता है, ठीक है। किसके कारण होगा, इस एडिनो वायरस या कॉमन फ्लू वायरस के कारण हमको बुखार इसमें होगा, ठीक है। यही उसका कारण है बुखार होने का। और जब कोई नई चीज़ हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ मात्रा में वहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव भी हमको हो जाता है या देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हमको हाई पावर या अन्य चीज़ों को टैबलेट्स लेना है या अन्य और इंजेक्शन लगवाना है। ये जो है आपके सामान्य लक्षण होते हैं, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी को पैनिक नहीं होना है, घबराना इसमें से बिल्कुल भी नहीं है। फिर आएगा हमारे पास, और इसका 2 डोज लेना है, इसका जो हमको क्या लेना है, 2 डोज लेना है, जिसको जो है 4 से 12 हफ्तों के अंतराल पर दिया जाता है। प्रत्येक इंसान को इसका 2 डोज लेने की आवश्यकता है, जिसको आपके 4 से 12 हफ्तों के अंतराल पर आपको लगाया जाएगा। पुनः आपके जो मोबाइल है उसमें मैसेज आएगा या आपको जो है कैलेंडर में मार्क करके रखना है कि हमको कब ये और टीका हमको ये लगाना है, ठीक है। तो ये जो क्या बोला यहाँ पर, फिर ये वैक्सीन 90% तक जो है असरदार होता है। ये जो वैक्सीन हमारे पास है कोविशील्ड, वो 90% तक असरदार है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर प्रतिकूल असर होगा जैसे फीवर वगैरह, लेकिन आपके लिए 90% ये असरदार है, आपको फ़ायदेमंद ये देगा। फिर बोलता है वैक्सीन शरीर में जाने के बाद, वैक्सीन जब हमारे शरीर में जाएगा तो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी जो है बनाता है या एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। और यही एंटीबॉडी क्या करेगा, कोरोना के अगेंस्ट जो है या कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है हमको लड़ेगा, जिसके कारण कोरोना वायरस से लड़ने में हमको जो है क्या करता है, क्षमता देता है या लड़ने की क्षमता को पैदा करता है, ठीक है। जिसके कारण से हमको लड़ने की क्षमता वहाँ पर पैदा करेगा, एंटीबॉडी बनेगा, इसीलिए लड़ने की क्षमता वहाँ पर पैदा जो है इसमें। अब आएगा हमारे पास दूसरा नंबर का वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन वैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन आपको याद रखना है, पहला था कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। तो 2 वैक्सीन है, जिसमें हम
अब हमको जो है दूसरा नंबर का वैक्सीन कोवैक्सीन वैक्सीन को इसमें देखना है कि इसको कैसे इसमें जो है वो इसको बनाया जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा इसको जो है वो बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसका वितरण या जिसको जो है बेचने का काम, जिसका जो वितरण होता है ना, तो वितरण कौन करता है, भारत बायोटेक जो है इसको वितरण करता है। जैसे आप इसमें डायग्राम में देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है भारत बायोटेक, तो वही उसका जो है वितरण वहाँ पर करते हैं। ठीक है, फिर जो कोवैक्सीन रहता है उसका भी 0.5 ml प्रति मानव डोज इसको दिया जाता है। फिर आएगा हमारे पास वैक्सीन में किसका प्रयोग किया गया है। ये जो वैक्सीन हमारे पास है कोवैक्सीन, इसमें किसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है या किस चीज़ का उपयोग करते हैं जिससे इसको वैक्सीन बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुआ है। तो इसमें आएगा हमारे पास, इसमें जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं, मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस, मतलब ये जो है इनएक्टिवेटेड, इसमें इस वैक्सीन जो रहता है इसमें इनएक्टिव फॉर्म में कोरोना वायरस को रहता है ना। इनएक्टिव फॉर्म में कोरोना वायरस का इस्तेमाल इसमें वैक्सीन बनाने में किया जाता है। मरा हुआ कोरोना वायरस को यहाँ पर वैक्सीन बनाने में करते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस है को मारकर इसमें जो है वैक्सीन बनाया जाता है। जो कोरोना वायरस है उसको मार दिया जाता है और मारने के बाद इसको वैक्सीन के रूप में तैयार किया जाता है या वैक्सीन के रूप में इसको बनाया जाता है। ये जो है आपके पास इसमें डायग्राम आ रहा है कोवैक्सीन का, कि ये जो है कोवैक्सीन कुछ इस तरह से जो है डिब्बे या इस तरफ से जो है ट्यूब में हमको आता है, जिसमें लिखा हुआ है आपके भारत बायोटेक के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ट्यूब रहता है और इसी ट्यूब में हमारे पास क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। तो जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मरा हुआ जो है इसमें लगाया जाता है। मरा हुआ जो कोरोना वायरस है उसी का यहाँ पर बनाया गया है। इसका जो है 2 डोज जो है इसमें दिया जाता है। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसको 2 डोज इसका देना आवश्यक होता है। 2 डोज इसके देने की आवश्यकता हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वो अभी तक तो गवर्नमेंट का 2 डोज बोला गया है, अब ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको जो है आपके 2 से 6 हफ्तों के अंतराल पर इसको दिया जाता है ना। तो 2 से 6 हफ्तों के अंतराल पर इसको देते हैं। ठीक है, मतलब आपके 2 से 6 हफ्ता नहीं कि लगभग आपका 1.5 महीने या 1 महीने के अंतराल पर इसको जो है वहाँ पर दिया जाता है। जो आपके मोबाइल है उसमें मैसेज आएगा कि आपको 2nd डोज का टाइम हो गया है, तो आपको इसमें देना है। ठीक है, और इसको भी जो हमारा कोवैक्सीन है इसको भी आपका जो है इंट्रा मस्कुलर डेंड्रॉइड मसल्स में भी इसको दिया जाता है। इसको भी आपके कहाँ करेंगे, इंट्रा मस्कुलर डेंड्रॉइड मसल्स में इसको लगाया जाता है, मतलब जो भुजा होता है या बाँह होता है उसमें लगाते हैं। तो मानव के भुजा या बाँह में इसको लगाया जाता है, वहीं पर इसको लगाते हैं। दोनों को लगाने का जो स्थान है वो एक जैसा है, कोई अलग अलग नहीं है। और किनको टीका नहीं लगाना है या किनको टीका नहीं लगवाना है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर किनको टीका यहाँ पर नहीं लगेगा। 18 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको ये टीका नहीं लगना है। ठीक है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये टीका नहीं लगाया जाएगा, उनके लिए ये टीका नहीं है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको जो वैक्सीन है उसको संभाल सके। और दूसरा नंबर है साथ साथ इसमें गर्भवती जो महिला है उनको ये टीका नहीं लगेगा। ठीक है, गर्भवती जो महिला है उनको ये टीका नहीं लगाना है, आपको याद रखना है। अगर आपके फैमिली में, अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको टीका ये नहीं लगाया जाएगा। इससे उसके जो गर्भ में शिशु उस पर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या उस पर कुछ असर हो सकता है, इसलिए उसको नहीं लगा सके। साथ साथ दूध पिला रही जो महिला है तो उनको भी ये टीका नहीं लगेगा। अगर कोई महिला है जो दूध पिला रही है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उनको ये टीका बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तक जो है बहुत लोगों को इस चीज़ में डाउट था कि सबको लगाना है क्या, तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किया हूँ जिसको आपको टीका के लिए नहीं लेकर जाना है। ठीक है, इनको बिल्कुल भी टीका यहाँ पर नहीं लगेगा। जो कि मैंने यहाँ पर जितने को बताया हूँ उनका यहाँ पर टीका बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। और बाकी सभी को इसमें आपको टीका लगवाना है, चाहे वो शुगर के पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, उसको सबको टीका लगेगा, केवल 3-4 बिंदु इसको छोड़कर। और ब्लीडर रोग जो जिनको रहता है हीमोफीलिया, उनको भी नहीं लगेगा ना ये,
है ना। तो 3-4 पॉइंट है जिनको छोड़कर आपको टीका सभी को इसमें लगवाना है। फिर बोलता है शरीर में बुखार, दर्द और ठंडे लगने के सूचक है। ठीक है, ये क्या होगा आपके, यानी कि जो है शरीर में बुखार, दर्द, ठंडे लगना, ये सूचक है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया है। ये यही सूचक होता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होना शुरू हो गया, मतलब आप कोरोना से लड़ने की क्षमता पा रहे हो। अगर आप में ज़्यादा अगर ठंडी बुखार होती है तो ऐसी स्थिति में आप पैरासीटामोल का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो डॉक्टरों के द्वारा सुझाव किया जाता है पैरासीटामोल, उसी का ही प्रयोग करें। कोई भी प्रकार के अन्य इंजेक्शन ना लगवाएं और अन्य कोई इंजेक्शन ना लगवाएं। जो अन्य इंजेक्शन और आते हैं जैसे कि पेन किलर वगैरह रहते हैं तो या फीवर का रहता है, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एवं जो है अपने जानकार जो रहते हैं, जानकार डॉक्टर जो रहते हैं, उनसे आप सलाह यहाँ पर ले सकते हैं कि जो जानकार डॉक्टर आपको अब बता देंगे कि कौन से दवाइयों को ले और उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ ना खाएं, इससे आपके ऊपर जो है असर हो सकता है। तो अपने मन से आपको कुछ नहीं खाना है। इस महामारी के दौर में हम सबको मिलकर लड़ना है, जिससे हमारी ताकत बनी रहे। आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। जितना आप घरों में रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये गवर्नमेंट बोलता आ रहा है और ये हम भी आज आपके सामने आज बोल रहे हैं। ये हमारे चैनल एग्रीजीव के द्वारा अपील किया जा रहा है लोगों तक कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो है अफवाहों जो लोगों में फैलाया जा रहा है कुछ अशिक्षित लोगों द्वारा, वो जो है उसमें बचा जा सके और लोगों को इसमें से बचाया जा सकते हैं और वैक्सीनेशन के प्रति हम इसको प्रेरित कर सकें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और साथ ही साथ लाइक करें और लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो वीडियो है वो पहुंच सके। धन्यवाद।